जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। सभी को लग रहा था कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी हुई फाइलों में हरदीप सिंह पुरी के बाद अब किसी का नाम नहीं आने वाला है। कम से कम यह भी तय हो गया था कि नरेंद्र मोदी का जेफरी एप्स्टीन से कोई रिश्ता नहीं निकलने वाला है। लेकिन हर बार नरेंद्र मोदी हमको गलत साबित कर ही देते हैं। हर बार नरेंद्र मोदी उन तमाम लोगों को गलत साबित कर देते हैं जो उन पर विश्वास जताने की जरा सी कोशिश करते हैं। हमने भी ऐसा ही विश्वास जताने की कोशिश की थी और समझा था कि चाहे जितना बुरा होगा, हमारा प्रधानमंत्री कम से कम एक चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर से जुड़ा हुआ नहीं होगा। चाहे जितना बुरा होगा, हमारा प्रधानमंत्री कम से कम किसी पावर ब्रोकर की दलाली तो नहीं कर रहा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सभी गलत साबित एक और बार हो चुके हैं। जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में, एप्स्टीन फाइल में भारत के प्रधानमंत्री का नाम आ चुका है और इस तरीके से आया है कि भारत का सर शर्म से झुकने की कगार पर खड़ा है। अगर भारत की सरकार इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देती है तो क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर, एक ऐसा दलाल जिसके हाथ में, जिसकी उंगलियों में उन तमाम नेताओं की डोर बंधी थी जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। उन तमाम नेताओं की बात मैं किसकी कर रहा हूं? उसमें सबसे बड़ा नाम डोनाल्ड जे ट्रंप का, उसके बाद बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, ऐसे बड़े बड़े नाम जिसको कठपुतलियों की तरह अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाता था एक दलाल, उस दलाल की उंगलियों में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी डोर जुड़ी हुई है। जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी हुई फाइलों को डीक्लासिफाई किया जा रहा है डीओजे के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। अमेरिका में एक कानून पास होता है, डोनाल्ड ट्रंप से ही उस कानून पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं जिस कानून में उन्हीं के तमाम काले चिट्ठे सामने आने थे। और 19 दिसंबर 2025 को ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं और बीती रात भी एक ऐसा ही डॉक्यूमेंट सामने आया है। जेफरी एप्स्टीन की फाइल में मेल पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नाम मेंशन किया गया है और कहा गया है कि अमेरिका के इशारों पर नाच रहे थे, गा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहां पर? इजराइल में। क्या है पूरी बात, यह आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। ये आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके, justice.gov/epstein/file वेबसाइट का नाम है। आप उस पर जाएं और यह डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें। उस डॉक्यूमेंट में साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। यह लिखा गया है, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। दे हैड मेट अ फ्यू टाइम्स एंड इट वर्कड। किसकी धुन पर नाच रहे थे, किसकी धुन पर गा रहे थे और यह किसकी एडवाइस थी? यह एडवाइस दी गई थी जेफरी एप्स्टीन के द्वारा। जेफरी एप्स्टीन कम से कम अपनी इस मेल की बातचीत में, ईमेल पर हुई बातचीत में तो यही लिख रहा है। तारीख है जुलाई 6, 2017, समय 3:32। जेफरी एप्स्टीन ने अपने एक साथी को ईमेल पर यह जानकारी दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर नाम लिया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेफरी एप्स्टीन के बीच में कहीं ना कोई बातचीत जरूर है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। कम से कम इस डॉक्यूमेंट में तो साफ तौर पर यही लिखा है। और अगर यह झूठ बात है तो फिर प्रधानमंत्री आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बता दें कि यह जो डॉक्यूमेंट है यह झूठा है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यह झूठा डॉक्यूमेंट जारी किया है। लेकिन वो शायद ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पुराने रवैये से तो कम से कम ऐसा ही लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने वाले अंदाज में लगातार ये बोलते रहते हैं
कि प्रधानमंत्री मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करना चाहते हैं, वो फोन करके मुझसे मिलने की अनुमति मांगते हैं और कई बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सीज फायर का क्रेडिट है वो अमेरिका का राष्ट्रपति लेता है। कम से कम 31 बार डोनाल्ड ट्रंप ये बात बोल चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर अमेरिका की बदौलत हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री इस बात पर भी कुछ नहीं बोलते कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी बेइज्जती कर रहा है, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। सारी कूटनीतिक मर्यादाओं को पार कर चुका है वो व्यक्ति, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते हैं, हमारा विदेश मंत्रालय कुछ नहीं कहता है। क्या कारण था कि वे कुछ नहीं कह रहे थे? क्या ये वही कारण तो नहीं जिस कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे विदेश मंत्रालय की जबान पर ताला लटका हुआ है? लानत बनानत हो रही है, हर कोई थू थू कर रहा है और प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं, सीज फायर के मुद्दे पर भी और अब जेफरी एप्स्टीन के मुद्दे पर भी। जेफरी एप्स्टीन की ये जो पूरी डॉक्यूमेंट की सीरीज है, ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ इकट्ठा किए और वहां की कांग्रेस, वहां की संसद ने, सेनेट ने कानून पास करवाकर इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाई करवाया है। और इस डिक्लासिफिकेशन के प्रोसेस में ज्यादातर जानकारी विलुप्त हो गई है। आपको बता दें, करीब 112 पन्ने इस पूरे डॉक्यूमेंट्स के खाली हैं, ब्लैंक हैं, उस पर कुछ खास नहीं लिखा है, लेकिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है वो जानकारी अवेलेबल है। जहां पर हरदीप सिंह पुरी का नाम है, हरदीप सिंह पुरी के मामले में भी उनका साफ तौर पे नाम लिखकर यह बात बताई गई थी। हरदीप सिंह पुरी फ्रॉम इंडिया इज गोइंग एट अ कॉन्क्लेव वेयर जेफरी एप्स्टीन्स क्लाइंट्स वर असेंबलिंग इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जितने भी क्लाइंट्स थे जेफरी एप्स्टीन के, वो मिलने वाले थे, आपस में बैठ के बातचीत करने वाले थे और उसमें हरदीप सिंह पुरी फ्रॉम इंडिया का नाम भी मेंशन्ड है। हमारे हरदीप सिंह पुरी पहले नागरिक उड्डयन मंत्री और अब पेट्रोलियम मंत्री हैं। एक मंत्री और प्रधानमंत्री का नाम अय्याशों की लिस्ट में आ चुका है। क्या कनेक्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेफरी एप्स्टीन से? क्या हमारी सरकार में इतनी ताकत है कि वे आकर सामान्य तौर पर यह कह दे कि हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है? लेकिन वो नहीं कह पाएंगे। पवन खेड़ा ने इसी डॉक्यूमेंट को शेयर करते हुए एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है, आपको शब्दशः पढ़ के बता देते हैं। इन अ मैटर ऑफ नेशनल शेम दैट जेफरी एप्स्टीन, अ कन्विक्टेड ह्यूमन ट्रैफिकर, child sex offender and a serial rapist from USA, wrote that PM Modi took his advice and danced and sang in Israel for the benefit of US president. They had met a few weeks ago. It worked. कुछ हफ्तों पहले प्रधानमंत्री और वो मिले थे और वो काम कर गया। That India's Prime Minister could have a proximity of such disgraced figure raised a serious question of justice, transparency and diplomatic propriety. क्या भारत के प्रधानमंत्री को एक ऐसे दलाल की जरूरत पड़ गई अमेरिका से रिश्ते स्थापित करने के लिए, जो कि एक चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर है? क्या भारत की इतनी ताकत भी नहीं कि अमेरिका में अपनी बात मनवाने के लिए प्रधानमंत्री की बात ही काफी हो, प्रधानमंत्री की बात का वजन ही काफी हो? प्रधानमंत्री की इमेज अगर आप भारत की मीडिया में देखेंगे तो एक विराट हिंदू की आती है, एक ऐसे शख्स की आती है जिसकी बात सुनने को उतावला रहता है पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, हर तरीके से लोग सुनने को बेताब हैं कि प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। और प्रधानमंत्री एक घटिया दलाल की बातचीत को, एडवाइस को मान रहे हैं। क्या यह सच है? क्या यह बात बाहर आई है? और क्या हमारा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय इस पर प्रतिक्रिया देगा? मोहित चौहान भी इसी डॉक्यूमेंट को शेयर करते हुए और इस वेबसाइट का लिंक शेयर करते हुए लिख रहे हैं, पीएम मोदी is mentioned in the recent release of Epstein file. The Indian Prime Minister Modi took his advice, danced and sung in Israel in the benefit of US President. They had met a few weeks ago. It worked.
ये जो बात है ये साफ तौर पे भारत को शर्मसार कर देने वाली बात है। सागरिका घोष, सांसद सागरिका घोष लिख रही हैं, शॉकिंग एंड शेमफुल, व्हाई इज प्रधानमंत्री मोदी नेम्ड इन एप्स्टीन फाइल्स। आखिर नाम ही क्यों आया? और सबसे शॉकिंग बात आपको आगे बताते चलते हैं। पवन खेड़ा ने इस पूरी बातचीत को शब्दशः शेयर किया है, हिंदी तर्जुमा बताया। बातचीत का स्क्रीनशॉट आपके सामने है। हिंदी तर्जुमा आपको बता देते हैं। 24 मई 2016 को नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेने से कुछ ही दिनों पहले जेफरी एप्स्टीन स्टीव बेनन को बताया कि उसकी मोदी के साथ एक दिलचस्प बैठक हुई। मोदी ने उसे बताया कि वॉशिंगटन में उसकी कोई नहीं सुनता। यहां देख लीजिए क्या है असली स्टैंडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मोदी ने उसे बताया कि वॉशिंगटन में उसकी कोई नहीं सुनता। मोदी ने उसे बताया कि मुख्य दुश्मन चाइना है, क्षेत्र में उसका प्रॉक्सी पाकिस्तान। मोदी स्टीव बेनन के विजन से पूरी तरह प्रभावित हैं, सहमत हैं स्टीव बेनन के। और स्टीव बेनन अमेरिका की सरकार में क्या है यह पूरी दुनिया जानती है। और अमेरिका एक ऐसा देश जो कि आज तक केवल और केवल युद्ध की नीति पर चल रहा है और दुनिया में केवल और केवल युद्ध भड़काने में ही उसका जो प्रमुख योगदान है वही है। और देखिए अय्याशों की जो फोटो है वो भी आपको दिखाई देते हैं। यहां पर महिलाओं के शरीर पर भी लोग रिव्यूज छोड़कर जा रहे हैं। और इस तरीके के व्यक्ति से हमारे प्रधानमंत्री के रिश्ते हैं। यहां पर हरदीप सिंह पुरी का भी आपके सामने मेंशन कर दिया है। अब ड्रॉपसाइट नाम की एक वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो और जेफरी एप्स्टीन की फोटो को साथ में लगाकर खबर छापी जा रही है। मोदी ऑन बोर्ड, जेफरी एप्स्टीन प्रेस्ड स्टीव बेनन टू मीट विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर शॉर्टली बिफोर हिज डेथ। जेफरी एप्स्टीन ने अपनी मौत से कुछ ही दिनों पहले स्टीव बेनन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात करवाई। अब यहां सोच लीजिए कि भारत का विदेश मंत्रालय इतना भी मजबूत नहीं है कि अमेरिका के किसी मंत्री, अमेरिका के किसी राजदूत से मुलाकात भी कर सके। एक दलाल के जरिए, एक पावर ब्रोकर के जरिए उनको अप्रोच करना पड़ रहा है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।